नन्ना नन्ना पाकिस्तानी फ़िल्मों में एक बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार की हैसियत से जाने जाते हैं। ताहम कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी संजीदा अदाकारी से भी नाज़रीन को बहुत मुतासर किया। नन्ना का असली नाम रफ़ी खावर था। नन्ना ने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान रेडियो से किया। उन्होंने 1964 में रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फ़नकाराना सलाहियतों को इस भरपूर अंदाज में पेश किया कि फ़िल्म साज़ों की नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। 1965 से उनकी फ़िल्मी करियर का ऐसा आगाज़ हुआ जिसने उन्हें फ़िल्मों की ज़रूरत बना दिया, और उनके क्रेडिट पर यूँ तो बेशुमार फ़िल्में हैं, ताहम पर्दे में रहने दो, आस, नौकर, दुबई चलो, साला साहब, आखिरी जंग बहुत मशहूर हुई। हर दिल अजीज़ नन्ना के गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत खेला करती थी, और वो अपनी फरबा जिस्मानी हिब्बत से मज़ा तख्लीक करते थे। स्टेज पर चढ़ते तो देखने वाले हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते। टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए तो उन्होंने अल्फ नून जैसे मियारी खेल में काम किया। अल्फ नून उनका बहुत ही पॉपुलर और मशहूर ड्रामा था, पीटीवी से जो रिलीज़ हुआ। जो लोग नन्ना को जानना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं देखा, तो वो अल्फ नून के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें तो उनको बहुत सारी एक साथ इस ड्रामे की मिल जाएंगी। और बहुत ही ये सबक आमोज़ था और दूसरों के लिए लेसन था। और इसी तरह फ़िल्म के पर्दे पर जब वो आए तो उन्होंने एक अलग से अपना अंदाज़ और जुदगाना तरीका से अपने आप को लोगों के सामने पेश किया। नन्हे और अलीजाज ने अपने करियर का आगाज़ एक साथ किया और थिएटर और टीवी के अदवार गुजार को गुजार कर दोनों एक साथ पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हुए। इन दोनों का साथ नन्हे की वफात तक कायम रहा। और ये जैसे मैंने पहले दूसरी अपनी पोस्ट में बताया था, नन्हे और अलीजाज और फिर रंगीला, इनकी एक ऐसी टीम बनी जिन्होंने लोगों को बहुत ही मज़ाहिया और उसमें सबक आमोज़ बहुत सारी फिल्में दी। जो लोग 1982-83 से लेकर 1989 तक फिल्में देखते आए हैं, पंजाबी या उर्दू मिक्स, तो वो इन तीनों फनकारों की अदाकारी से वाक़फ़ हैं। ऐन अरूज में वो एक अदाकारा की जुल्फ़ का सेर हो गए, और नन्ना जब अरूज पर थे तो वो अदाकारा का नाम था नाज़ली, जिनसे उन्हें मोहब्बत हो गई और वो उनके सामने अपना दिल हार बैठे, लेकिन उन्हें मोहब्बत रास ना आ सकी। वो बेवफाई की चोट को ना बर्दाश्त कर सके और जान वार बैठे। रफ़ी खावर नन्ना ने तमाम उम्र लोगों में मुस्कुराहटें बांटी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ड्रॉप सीन बहुत पुरदर्द है, जिसे लोग आज भी नहीं भुला सके। उसकी रीज़न ये है कि नन्ना की जब डेथ हुई तो वो अपने कमरे में खून में लथपथ पाए गए, और उस वक़्त उनके पास पिस्तौल भी थी, और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खुदकुशी की। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नाज़ली जो उस वक्त की एक्ट्रेस थी, शायद कुछ लोगों का ख्याल है शायद इसमें कि वो उनकी जायदाद लेना चाहती थी, और शायद इसी वजह से कोई इस तरह का मसला आया सामने, लेकिन ये श्योर नहीं है। आखिरी जंग उनकी ज़िंदगी की भी आखिरी फ़िल्म साबित हुई। जिस साल यानी कि 1986 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसी वर्ष ये फ़नकार भी दुनिया छोड़ गया। नन्ना की अदाकारी आज भी पाकिस्तानी फ़िल्मों के अरूज का दौर याद दिलाती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नन्ना को यानी रफ़ी खावर को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, और जिन लोगों का कभी कभार हंसने को दिल करता है और अच्छी कॉमेडी देखने को दिल करता है और अपने घर वालों के साथ बैठकर किसी कॉमेडी फिल्म को देखने को दिल करता है, तो वो नन्हे को यूट्यूब पर सर्च करें और ये कि उसकी फ़िल्में देखें।
तो आपको पता चलेगा आज की फ़िल्म स्टोरी और उस वक्त की फ़िल्म स्टोरी कैसी थी। गो कि वहाँ पर उस वक्त कैमरा रिज़ल्ट आपके अच्छा नहीं था, लेकिन ये कि जो उन अदाकारों की बात में वज़न था और वो जो एक्टिंग करते थे वो एक अच्छी और रीज़नेबल और ये कि एग्ज़ाम्पल वाली एक्टिंग थी, और ऐसी फ़िल्में थी जो घर में आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पेज पसंद है तो मैं आखिर पे ही कहता हूँ, अक्सर लोग शुरू में पेज पे कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आखिर पे कहूँगा कि अगर आपको पसंद है और आप चाह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ तो आप मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है, उसी से ही पेज को तक़वियत मिलेगी। और अगर आपको नन्ना की कुछ फ़िल्में जो पसंद थी उनको आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच।